एक समय कुछ भूखे ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास जाकर ये बात कही। नयन अभिराम बलराम, तुम बड़े पराक्रमी हो। हे चित्तचोर श्याम सुंदर, तुमने बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया है। उन्हीं के समान ये भूख भी हमें सता रही है। जब भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी तब उन्होंने मथुरा की अपनी भक्त ब्राह्मण पत्नियों पर अनुग्रह करने के लिए ये बात कही। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर वेदवादी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। वहाँ जाकर तुम मेरा और दाऊ का नाम लेकर कुछ भोजन मांग लो। ग्वालों ने वहाँ जाकर प्रणाम करके भोजन मांगा, परंतु उन ब्राह्मणों ने कहा, यज्ञ के नियम है भाई, हम तुम्हें अन्न अभी नहीं दे सकते। सच पूछो तो ये ब्राह्मण अपने को बड़ा ज्ञान वृद्ध मानते थे, लेकिन ये सत्य को जानने वालों में से नहीं थे। सत्य को जानने वाले तो सब में ही प्रभु का दर्शन करते हैं। सामग्री में, मंत्रों में, यज्ञ करने वालों में, अग्नि में, यजमान और स्थान में, जल में, उनके लिए एकमात्र भगवान ही प्रकट है। परंतु जो अपने शरीर को ही मान बैठते हैं वो सामने प्रकट भगवान को भी नहीं पहचान पाते। ग्वाल बाल जब खाली हाथ लौटे तो भगवान ने हंसकर कहा, संसार में असफलता तो बार बार होती है, उससे निराश नहीं होना चाहिए। इस बार तुम उनकी पत्नियों के पास जाओ और उनसे कहो कि राम और श्याम यहाँ आए हैं। तुम जितना चाहोगे उतना भोजन वो तुम्हें दे देंगी। उनका मन सदा सर्वदा मुझ में लगा रहता है। अब की बार ग्वाल बाल पत्नीशाला में गए। उन्होंने द्विज पत्नियों को प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर भोजन मांगा और वो ब्राह्मण पत्नियां ऐसी थीं कि वह सदा श्री कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा में रहती थीं। उन्होंने जल्दी से बर्तनों में अत्यंत स्वादिष्ट भोजन ले लिया और वह इस प्रकार भगवान से मिलने के लिए घर से निकली जैसे नदियां समुद्र में मिलने के लिए दौड़ती हैं। न जाने कितने दिनों से पवित्र कीर्ति भगवान के गुण लीला सौंदर्य और माधुर्य और उत्तम चरित्र का वर्णन सुन सुनकर उन्होंने उनके चरणों पर अपना हृदय निछावर कर दिया था। वहां पहुंचकर श्री भगवान का दर्शन करके मन ही मन उनमें रमती गईं। भगवान तो सबके हृदय की बात जानते हैं, सबके साक्षी है ना। उन्होंने कहा, महाभाग्यवती देवियां, आओ बैठो। तुम सब मेरे दर्शन के लिए यहाँ आई हो ना। ये तुम्हारे जैसे प्रेम पूर्ण हृदय वालों के योग्य ही है। इसमें संदेह नहीं कि जो भी अपनी सच्ची भलाई समझने वाले बुद्धिमान लोग हैं वह मुझे बड़ा ही पावन प्रेम करते हैं, जिस प्रेम में किसी प्रकार की कामना नहीं रहती या कुछ भी छुपाना या संकोच या अविश्वास नहीं रहते। भगवान का दर्शन करने के बाद वह भक्त्यानी कहने लगीं। श्रुतियाँ कहती हैं, जो एक बार प्रभु की शरण ले लेता है उसे फिर संसार में लौटना नहीं पड़ता। हम अपने सारे के सारे संबंधियों की आज्ञा का उल्लंघन करके आपके चरणों में आए हैं। अब हमें कौन स्वीकार करेगा? अब हमें इन्हीं चरणों में रहने दीजिए। प्रभु ने कहा, तुम्हारे पति, पुत्र, भाई, बंधु कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेगा। उनकी तो बात ही क्या है, सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। तुम्हें तो समस्त देवों की भी कृपा प्राप्त होगी। तुम जाओ, अपने मन सत्य में लगाए रखना। तुम बहुत शीघ्र ही आत्मानंद को प्राप्त हो जाओगी। तेरे दुख के दिन कट जाएंगे, तेरे दुख के दिन कट जाएंगे। तो कृष्ण केशव बोल मनवा, कृष्ण केशव बोल। तेरे कलमल सब मिट जाएंगे, तेरे कलमल सब मिट जाएंगे। तो कृष्ण केशव बोल मनवा, कृष्ण केशव बोल। तेरे अंतर दृग खुल जाएंगे, तेरे अंतर दृग खुल जाएंगे। तो कृष्ण केशव बोल मनवा, कृष्ण केशव बोल। भवसागर से तर जाएंगे, भवसागर से तर जाएंगे। तो कृष्ण केशव बोल मनवा, कृष्ण केशव बोल। तेरे दुख के दिन कट जाएंगे, तेरे दुख के दिन कट जाएंगे। तो कृष्ण केशव बोल मनवा, कृष्ण केशव बोल। तेरे कलमल सब मिट जाएंगे,
तेरे कलमल सब मिट जाएंगे। तू कृष्ण केशव बोल मनवा, कृष्ण केशव बोल। तेरे अंतर दृग खुल जाएंगे, तेरे अंतर दृग खुल जाएंगे। तू कृष्ण केशव बोल मनवा, कृष्ण केशव बोल। भव सागर से तर जाएंगे, भव सागर से तर जाएंगे। तू कृष्ण केशव बोल मनवा, कृष्ण केशव बोल। कृष्ण केशव बोल मनवा, कृष्ण केशव बोल। कृष्ण केशव बोल मनवा, कृष्ण केशव बोल। जब ब्राह्मणों को जागृता हुई कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। हमने उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके बड़ा अपराध किया है। बड़े ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ, हमारे यज्ञोपवीत संस्कार हुए, वेदाध्ययन करके हमने बड़े बड़े यज्ञ किए, परंतु हमारी अहंकार भरी विद्या, भक्ति रहित यज्ञ किस काम के। इन स्त्रियों ने गृहस्थ की बहुत बड़ी फांसी काट डाली, जो मृत्यु के साथ भी नहीं कटती। उन ब्राह्मणों ने फिर श्री कृष्ण को हृदय में पुनः पुनः नमन किया, परंतु कंस के डर के मारे वे उनका दर्शन करने न जा सके। साधकों, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए इन सारे विघ्नों को पार करना पड़ेगा ना। भय, लोक वासना, अहंकार। अब हम एक बड़ी प्यारी लीला को देखेंगे। ये है गोवर्धन लीला। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सब गोप इंद्रदेव के लिए यज्ञ करने की तैयारी में हैं। सर्वज्ञ होते हुए भी उन्होंने नम्रता पूर्वक नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों से पूछा, आप लोग कौन से बड़े उत्सव की तैयारी में हैं? तो नंद बाबा ने कहा, हे पुत्र, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। हम उन्हीं मेघपति इंद्रदेव की पूजा करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पिताजी, ना हमारे पास किसी देश के राज्य हैं और ना तो बड़े बड़े नगर ही हमारे अधीन हैं। हमारे पास तो गांव या घर भी नहीं है। हम तो वनवासी हैं। वन और पहाड़ ही हमारे देव हैं। इसलिए हम लोग गौओं और यज्ञ भगवान और गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्री इकट्ठी की गई है, उसी से इस महायज्ञ को आरंभ करें। सर्वसमर्थ प्रभु की इच्छा थी कि इंद्र का घमंड तोड़ा जाए, क्योंकि देव तो देने वाले होते हैं, लेकिन इंद्र को लेने की आदत पड़ रही थी। प्रभु ने यज्ञ करा के कहा, देखना, गिरिराज के देवता अवश्य हमारा भोग स्वीकार करेंगे। तब प्रभु स्वयं गिरिराज में प्रकट हुए और प्रेम से चढ़ाया हुआ भोग खाने लगे। फिर भगवान ने अपने ग्वाले वाले स्वरूप में व्रजवासियों के साथ स्वयं को स्वयं प्रणाम किया और कहने लगे, देखो कैसी कृपा हुई है। प्रभु ने हमारे यज्ञ में आशीर्वाद दिया है। जब इंद्रदेव को पता चला कि इस बार मुझे नहीं पूजा गया, तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने प्रलय करने वाले मेघों को व्रज पर खूब बरसने की आज्ञा दी। उन्होंने कहा, आह, इन जंगली ग्वालों को इतना घमंड। एक साधारण बालक के कहने पर उन्होंने मेरा अपमान कर दिया। प्रलय के मेघ मूसलाधार पानी बरसा बरसा कर सारे व्रज को पीड़ित करने लगे। चारों ओर बिजलियां चमकने लगी, बादल आपस में टकरा कर कड़कने लगे और प्रचंड आंधी की प्रेरणा से बड़े बड़े ओले बरसने लगे। ब्रजवासी तब कांपते कांपते प्रभु की शरण में गए। इंद्रदेव के क्रोध से हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। भगवान कृष्ण ने खेल खेल में ही गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और एक ही उंगली पर उसे धारण कर लिया। उन्होंने कहा, माताजी, पिताजी और व्रजवासियों, तुम लोग अपनी गौओं और सब सामग्रियों के साथ इस पर्वत के गड्ढे में आकर आराम से बैठ जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने सब व्रजवासियों के देखते देखते बड़े समय तक उस पर्वत को उठाए रखा। वह एक डग भी वहां से इधर उधर नहीं हुए। फिर सब लोग भगवान से कहने लगे कि हम भी आपकी कुछ सहायता करें। तो करुणामय भगवान बोले, अच्छा, तो
तुम बस मुझे मेरी बांसुरी पकड़ा दो। और उन्होंने अपनी बांसुरी की मीठी ध्वनि से सबके चित्तों को लीन कर रखा। हे साधकों, जैसे सद्गुरुदेव हमारे दुखों का पहाड़ तो उठा ही लेते हैं, लेकिन अपने मधुर ज्ञान के द्वारा हमारे चित्तों को शांत रखते हैं। ये सब देखकर इंद्रदेव के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उनकी सारी एकड़ी बंद हो गई और उन्होंने मेघों को वर्षा करने से रोक दिया। तब सब लोग प्रभु का गुणगान करते करते अपने अपने घर को लौट गए। गोवर्धन, गौ का अर्थ गौ भी है। भगवान ने गौओं की पूजा करा के उनकी महिमा को खूब बढ़ाया। गौ का अर्थ इंद्रियां भी हैं, जिनका बहाव नीचे की ओर होता है विषयों में, और सतगुरु वृत्ति उठाकर ऊपर करते हैं दिव्यता की ओर, पर्वत ऊपर उठाते हैं। फिर इंद्रदेव ने प्रभु से क्षमा मांगी। तब प्रभु ने अमूल्य शिक्षा दी। इंद्र, तुम मुझे बड़े प्रिय हो, परंतु तुम ऐश्वर्य और कीर्ति के मद से मतवाले हो रहे थे, इसलिए तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग किया। अब तुम निरअभिमानी होकर बड़ी श्रद्धा से मनन योग करना। तब इंद्र भगवान ने हरि प्रेम में भीग कर उनकी सुंदर स्तुति गाई। अक्षरं परमं ब्रह्मं ज्योतिरूपं सनातनं गुणातीतं निराकारं स्वेच्छाभयम् अनन्तकं ध्यानाय सेवाय नानारूपधरं वरं शुक्लरक्तपीतश्यामं युगानुक्रमणेन च नवधाराधरोत्कृष्टा श्यामसुन्दरविग्रहं नन्देकनन्दनं वन्दे यशोदानन्दनं प्रभुं। गोपिकाचेतनं हरं राधाप्राणाधिकं परं विनोदमुरलीशाब्दं कुर्वतं कौतुकेन च कुर्वतं कौतुकेन च। भगवान ने इंद्रदेव को निमित्त बनाकर आध्यात्म के साधकों के लिए कितनी प्यारी बात बताई है। इंद्र, अगर वो लोग तुम्हारा पूजन भजन करते हैं तो ये उनकी महानता है। इसलिए साधकों, अगर कोई हमारे सामने झुकता है तो हमारे हृदय उनके सामने दुगना झुक जाएं, क्योंकि जो झुकता है वही महान होता है। जब भगवान ने इतना अमृत ज्ञान बहाया, तब कामधेनु ने आकर भगवान श्री कृष्ण को दूध से स्नान कराया और इंद्रदेव ने ऐरावत की सूंड के द्वारा लाए हुए आकाश गंगा के जल से यदुनाथ श्री कृष्ण का अभिषेक किया और कृष्ण भगवान को एक और नाम पड़ गया, गोविंद। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जो निष्कपटी निष्कामी है, जो मन अपने का स्वामी है। जो निष्कपटी निष्कामी है, जो मन अपने का स्वामी है। उसको मिलते तत्काल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। उसको मिलते तत्काल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। राधा ने तुम्हें आराधा था, अर्जुन ने प्रेम से बांधा था। राधा ने तुम्हें आराधा था, अर्जुन ने प्रेम से बांधा था। भक्तों के वो रखवाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। भक्तों के वो रखवाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। आलस के पर्दे फट जाएं, दुख दूर हो अब गुण नस जाएं। आलस के पर्दे फट जाएं, दुख दूर हो अब गुण नस जाएं। मन भजले दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। मन भजले दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। एक बार नंद बाबा ने एकादशी को
उपवास किया और पूजन करके रात्रि के समय यमुना जी में स्नान करने चले गए, परंतु वो समय स्नान का नहीं होता है ना, तो वरुण देव के सेवक उन्हें पकड़ के अपने स्वामी के पास ले गए। नंद बाबा के खो जाने पर सारे गोप श्री कृष्ण को पुकारने लगे। तो फिर प्रभु नंद बाबा को खोजते हुए वरुण देव के पास पहुंचे। वहां पर वरुण देव ने भगवान को बड़े नमस्कार किए, उनकी खूब स्तुति गाई। नंद बाबा ने आश्चर्यचकित होकर ये दृश्य देखा कि वरुण लोक कितना ऐश्वर्य युक्त है और वहां के निवासी उनके पुत्र श्री कृष्ण के चरणों में कैसे झुक झुक कर प्रणाम कर रहे हैं। नंद बाबा ने लौटकर ब्रजवासियों को सब बात सुनाई। भगवान के प्रेमी गोप कहने लगे, ये तो स्वयं भगवान है, इतने बड़े बड़े कार्य सिद्ध करते हैं, फिर हम जैसे साधारण ग्वाले बन जाते हैं, परंतु आज हमने इनका सत्य तत्व जान लिया है, यही निराकार हैं। तब वह ग्वाले मन में ही विचार करने लगे कि क्या कभी जगदीश्वर भगवान हम लोगों को भी अपने उस मायातीत ब्रह्म धाम के दर्शन कराएंगे, जहाँ केवल उनके प्रेमी भक्त ही जा सकते हैं। अंतर्यामी भगवान अपने आत्मीय गोपों के विचार जान गए। करुणामय भगवान ने फिर गोपों को माया अंधकार से अतीत अपने परम धाम का दर्शन कराया। इति संचिन्त्य भगवान् महाकारुणिको हरि दर्शयामास लोकं स्वं गोपानां तमसा परम्। ये ब्रह्म धाम सत्य है, ज्ञानमय है, अनंत है, सनातन है, बड़ा ही पावन है, स्वयं प्रकाशित है, अपने ही भीतर है। इसमें वही प्रवेश करते हैं जो त्रिगुणातीत होते जाते हैं और जिनके चित्त पूर्णतया शांत हो गए हों। सत्यं ज्ञानम् अनन्तं यत् ब्रह्म ज्योति सनातनं यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणाकाये समाहिता। साधकों, हमारे भीतर हमारा सच्चिदानंद स्वरूप है। गुरुदेव हमें उसका दर्शन कराते हैं, क्योंकि वह वास्तव में हमारी ही आत्मा है, हमारे हृदय के निवासी सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म ज्योति सनातनम। तू ढूंढता है जिसको बस्ती में या के वन में, वो सांवरा सलोना रहता है तेरे मन में। तू ढूंढता है मस्जिद में, मंदिरों में, पर्वत की कंदरों में, लहरों के पानियों में, गहरे समुंदरों में लहरा रहा है वो ही, लहरा रहा है वो ही खुद अपने बागेपन में। वो सांवरा सलोना रहता है
भक्तजनों देख रहे हैं ना कि भगवान ने हमारे भीतर के कई असुरों का संहार किया है। अब भगवान ने सब देवों का सम्मान जीता। इंद्रदेव, ब्रह्मा जी, वरुण देव हमारी जुबान के रस के देव हैं और हमारी काम वासना के शासक देव हैं। जब हम अपने भीतर असुरी भावों पर विजय पाते हैं, फिर हमारे में आत्मिक गुण उत्पन्न होते हैं। इनसे फिर हमें लगने लगता है कि हम औरों से ज्यादा अच्छे हो गए हैं, विशेष हो गए हैं। गीता में भगवान कहते हैं, विशेषता के अभिमान का त्याग। आध्यात्मिक यात्रा में हमें जुबान का रस और काम वासना को भी जीतना है। फिर तो आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। बस फिर बचती है केवल रास लीला। ये रास लीला का प्रसंग है। ये एक काम लीला नहीं, काम विजय लीला है। ये सर्व कामनाओं पर, विषय भोगों पर विजय प्राप्त करने का नृत्य है। गोपियां सदा प्रार्थना में रहती थी कि कृष्ण उनके हृदय में बसे रहें। अब वह उस रास की रात्रि का इंतजार करने लगी। भक्तों की भक्ति देखकर प्रभु ने विचार किया कि महारास का समय आ गया है। ये रास प्रभु ने गोपियों के साथ ही क्यों किया, गोपों के साथ क्यों नहीं? क्योंकि जैसे गोपों की भावना थी, उन्होंने प्रभु के सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन कर लिया, जो हमने अभी अभी देखा है। और जैसे गोपियों का भाव है, उसी के द्वारा भगवान उन्हें सत्य का दर्शन कराएंगे नृत्य के द्वारा। और साधकों, हमारे तो परम भाग्य है, क्योंकि गोपों के साथ हमने अपने आत्म दर्शन किए और अब गोपियों के साथ हम इस अति पावन नृत्य का आनंद लेने जा रहे हैं। महारास प्रभु कामदेव को वश करते हैं। राम अवतार में तो प्रभु ने कामदेव को वश कर ही लिया था, याद है ना उनका एक पत्नी व्रतम। परंतु इस बार प्रभु संपूर्ण विषयों के बीच में यमुना किनारे पूर्णमासी की रात्रि को गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, केवल उनमें आत्मिक दर्शन करते हुए, जहाँ केवल कृष्ण स्वयं है। कोई जीव नहीं, कोई देह नहीं, ये आत्म की क्रीड़ा है। रास यानी रस, ब्रह्म रस। यहाँ इंद्रियों का रस नहीं, अति इंद्रिय आनंद है। और ये लीला है, यानी जिससे हमारे अंदर का सत्य भाव प्रकट हो जाता है। याति प्रगटेति इति लीला, तो जिससे हमारे रोम रोम में आत्मिक आनंद प्रकट होता है, हमारे भीतर की पूर्णमासी होती है, वह रास लीला है। उस रात चंद्रदेव का मंडल अखंड था। पूर्णिमा की रात्रि थी। वन के कोने कोने में उन्होंने अपनी चांदनी के द्वारा अमृत का समुद्र उडेल दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य रस को सब जगह फैलाते हुए अपनी बंसी पर भक्तों के मन को हरण करने वाली क्लीम की मधुर तान छेड़ी। मुरली छेड़ी श्याम ने, तो निकरो पूरन चंद, पिया मिलन की सोच के सबको अति आनंद, सबको अति आनंद। प्रभु तो पहले से ही गोपियों के मन में बसे थे, परंतु बांसुरी के द्वारा उन्होंने उनके मनों के भय, संकोच, बंधन आदि छीन लिए और गोपियां वेग से अपने घरों से निकल पड़ी, जैसे साधक जन नित्य सत्संग की ओर दौड़ पड़ते हैं। बांसुरी सुनी तो गई सुध बुध गोपिन की, चली गई ग्रह काज लोक लाज तज के, केश खुले बांधे नहीं बसन सवारे नहीं, ध्यान कहाँ था कि वो जाति सज धज के, गौ का दोहन छोड़ा किसी ने भोजन छोड़ा, किसी
कामिनी के मन काम कामना जगाई काम छुड़वाए काम वारी बांसुरी ने बज के बांसुरी ने बज के। उस समय कुछ गोपियां अपने घरों में ही थीं। उन्हें किसी कारण बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं मिला। तब उन्होंने अपने नेत्र मूंद लिए और बड़ी तन्मयता से परब्रह्म परमात्मा के सौंदर्य और माधुर्य का ध्यान करने लगी। तब उनमें जो कुछ अशुभ संस्कारों का लेश मात्र अवशेष था वह भस्म हो गया। उसके बाद तुरंत ही ध्यान लग गया। पूर्णमासी को मिला जब प्रिय का संकेत, यमुना तट पर आ गई राधा सखिन समेत, राधा सखिन समेत। जब भगवान ने देखा कि ब्रज की अनुपम विभूतियां गोपियां मेरे बड़े करीब आ गई हैं, तब उन्होंने कहा, महाभाग्यवती गोपियां, तुम्हारा स्वागत हो। बतलाओ इस समय आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? हे प्यारियों, रात्रि का समय है और बड़े बड़े भयानक जीव जंतु यहाँ घूम रहे हैं। साधकों, जैसे कि हम अपने कृष्ण स्वरूप से मिलने निकलते हैं तो अज्ञान रूप अंधकार और विषय विकार रूपी भयानक जानवर हमारा रास्ता रोकते हैं। लेकिन हमें याद है ना, हम आखिर किससे मिलने जा रहे हैं? वह जो केवल अपनी कृपा दृष्टि से ही उन सब को वश में कर सकते हैं। लेकिन इस समय तो प्रभु पूरी परीक्षा ले रहे हैं। तुम मेरे प्रेम में मेरा दर्शन करने आई हो, सो तुम्हें हो गया। अब देर मत करो, शीघ्र ही ब्रज लौट जाओ। कल्याणी गोपियां, तुम्हारा यही धर्म है कि तुम पति और घर वालों की निष्कपट भाव से सेवा करो और घर संभालो। मेरी लीला और गुणों का श्रवण करना और कीर्तन ध्यान से तुम्हें अनन्य प्रेम प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का ये अप्रिय भाषण सुनकर गोपियां उदास हो गईं, जैसे कि सत्संग में जाने वाले साधक उदास हो जाते हैं जब उनके मार्ग में कोई विघ्न आ जाते हैं। गोपियों ने तो प्यारे श्याम सुंदर के लिए सारी ही आसक्तियां त्याग दी थीं। हे प्रभु, हम तो सब कुछ छोड़कर केवल आपके चरणों में प्रेम रखते हैं। तुम तो स्वतंत्र आत्मा हो, इसलिए हठीले भी हो, फिर भी तुम अपनी करुणा की वजह से हमें स्वीकार कर लो। साधक जन, कभी कभी ऐसा लगता है कि इस भगवत यात्रा में संसार तो बहुत पीछे रह गया और परमानंद की प्राप्ति भी नहीं हो रही। तो साधक इन गोपियों की तरह पुकार उठता है। पे अड़ा हूँ, ठोकर लगा के मैं तेरे रास्ते पे खड़ा हूँ। मेरे हठीले श्याम, मैं इस हठ पे अड़ा हूँ, ठोकर लगा के मैं तेरे रास्ते पे खड़ा हूँ। मेरे हठीले श्याम, जख्मी हूँ तेरे तीर की नोकों से लड़ा हूँ, ठोकर लगा के मैं तेरे रास्ते पे खड़ा हूँ। मेरे हठीले श्याम, मुझको उजाड़ा तुझको भी बसने नहीं दूंगा। जब तक न हंसूं मैं तुझे हंसने नहीं दूंगा। तू सबसे बड़ा, हाँ
तुझसे बड़ा और मैं तुझसे भी बड़ा हूँ। ठोकर लगा के मैं तेरे रास्ते पे खड़ा हूँ। मेरे हठीले श्याम माना कि तेरा और मेरा साथ नहीं है, पर याद भुलाना भी तेरे हाथ नहीं है। हे दरिया दिल तू देख, हे दरिया दिल तू देख, ऐ दरिया दिल तू देख, मैं लहरों पे खड़ा हूँ। ठोकर लगा के मैं तेरे रास्ते पे खड़ा हूँ। मेरे हठीले श्याम मैं इस हठ पे अड़ा हूँ। ठोकर लगा के मैं तेरे रास्ते पे खड़ा हूँ। मेरे हठीले श्याम। सारी वस्तुएं अब कुछ और हमारी नजर में है। सारी वस्तुएं अब कुछ और हमारी नजर में है। जब से सुना कि कृष्ण तू हर बशर में है, जब से सुना कि कृष्ण तू हर बशर में है। भटके रहे इधर उधर कि कहीं मिलेंगे नाथ, भटके रहे इधर उधर कि कहीं मिलेंगे नाथ। जिसे हम खोजते बाहर वो अपने नगर में है, जिसे हम खोजते बाहर वो अपने नगर में है। सारी वस्तुएं अब कुछ और हमारी नज़र में है। जब से सुना कि कृष्ण तू हर बशर में है। पर्दा जो अहम भाव का था आँखों से उठ गया, पर्दा जो अहम भाव का था आँखों से उठ गया। जो अति परे रहता था वो अब निज घर में है, जो अति परे रहता था वो अब अपने घर में है। जब से सुना कि कृष्ण तू हर बशर में है। हैरान हुआ था सजदा करने कहाँ जाऊं, हैरान हुआ था सजदा करने कहाँ जाऊं। जो काबे में बसा वही आत्म मंदिर में है, जो काबे में बसा वही आत्म मंदिर में है। जब से सुना कि कृष्ण तू हर बशर में है। एक आप ही है जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं, एक आप ही हैं जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं। एक आप ही का नूर बहता हर जिगर में है, एक आप ही का नूर बहता हर जिगर में है। जब से सुना कि कृष्ण तू हर बशर में है। ये प्यास कौन सी है, ये प्यास कौन सी है, अजब सी है ये तलाश। ये प्यास कौन सी है, अजब सी है ये तलाश। सारा ही अमृत देखो गुरु के दर में है, सारा ही अमृत देखो सतगुरु के दर में है। जब से सुना कि कृष्ण तू हर बशर में है। सारी वस्तुएं अब कुछ और हमारी नज़र में है। जब से सुना कि कृष्ण तू हर बशर में है। गोपियों ने कहा, प्यारे श्याम, तुम सब धर्मों का रहस्य जानते हो। तुम्हारा ये कहना कि पति पुत्र संतान संबंधी की सेवा करना ही हमारा सत्य धर्म है, तो ये बिल्कुल सत्य है। तुम ही हमारे पति भाई बंधु सर्वस्व हो। गृहस्थ में तो क्या, आत्मज्ञान में स्थित पुरुष भी तुम्हें ही ध्याते हैं, क्योंकि तुम ही उनका मार्ग हो और
तुम ही मंजिल हो, हमें और किसी से क्या प्रयोजन। और अब तो मनमोहन बड़ी देर हो चुकी है, हम तुम्हारे चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी हटने के लिए तैयार नहीं हैं। तुम अपनी इन दासियों पर अपने कोमल कर कमल रखकर उन्हें सत्य का दान दो। और इस समय शरणागतों को आनंद देने वाले कृष्ण तो वास्तव में स्वयं में ही परिपूर्ण है। अपने प्रेमी भक्तों को तृप्त करने के लिए वो आत्मिक क्रीड़ा करने लगे। उस समय भी प्रभु अपने सत्य स्वरूप में स्थित थे। तब गोपियों ने आत्मरस पीने के लिए उन्हें चारों ओर से घेर लिया। जैसे साधक सत्य को धारण करने के लिए गुरुदेव की अटल शरण लेते हैं। जब अंतर्यामी ने देखा हर अंतर में वही वास करे, ये अमर मिलन की अभिलाषा सखियां उनसे ही आस करे। वे निवेदिताएं समर्पिताएं उन पर ही विश्वास करे, तब निश्चित किया पुरुषोत्तम ने अब सखियों संग महाराज करे, अब सखियों संग महाराज करे। तथैया 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 बाजत मृदंग दिल का तरंग, रंग तेरे रंग कृष्ण कन्हैया। तथैया 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 तथैया। गरबा लगा ले प्यास बुझा दे, जन्म जन्म की आस मिटा दे। नित हमें याद प्रेम प्रसाद, मिलन का स्वाद कृष्ण कन्हैया। आदर शिरोमणि सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार गोपियों का सम्मान किया, तब गोपियों के मन में ऐसा भाव आया कि संसार के समस्त भक्तों में हम ही श्रेष्ठ हैं। वह कुछ मानवती हो गई, क्योंकि सत्य मार्ग पर चलने से ऐसे अहंकार आया करते हैं। भगवान ने देखा कि इन्हें गर्व आ गया, तब वह उनके बीच में से अंतर ध्यान हो गए। सद्गुरु हमारे अहंकार को निकालकर हमें समता में लाने के लिए प्रकट हुए हैं ना। भगवान को ना देखकर व्रज युवतियों की बुरी दशा हो गई। फिर वे एक वन से दूसरे वन में जा जा करके उन्हें खोजने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहीं दूर थोड़ी ही गए थे, वह तो समस्त जड़ चेतन पदार्थों के भीतर और उनके बाहर आकाश के समान एक रस स्थित ही है। परंतु हम उन्हें तब देख पाएंगे जब हमारे अहंकार का पर्दा हटेगा। फिर गोपियों ने एक स्थान पर भगवान के चरण चिन्ह देखे, उन्हीं के द्वारा वह भगवान को खोजने लगी। तब उन्हें श्री कृष्ण के साथ किसी व्रज युवती के भी चरण चिन्ह दिख पड़े। ये कौन आराधिका है? नंद नंदन श्याम सुंदर के साथ उनके कंधे पर हाथ रखकर चलने वाली। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण गोपियों को वन में छोड़कर जिस भाग्यवती गोपी को एकांत में ले गए थे, उसने समझा मैं ही समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हूँ, इसलिए भगवान श्री कृष्ण मेरा ज्यादा मान कर रहे हैं। वो मद से मतवाली होकर भगवान से कहने लगी, मुझसे अब और चला नहीं जा रहा,
अपने कंधे पर चढ़ा ले चलिए। भगवान ने ऐसा ही किया। जैसे ही वह भगवान के कंधे पर चढ़ने लगी, प्रभु अंतर ध्यान हो गए और वह गोपी गिरकर बड़ा पछताई। साधकों, इसमें बड़ी गहरी शिक्षा है। सत्य के दरबार में सब एक समान है। अगर हमें कोई विशेषता प्राप्त हुई है तो हमें और विशेष ना बनकर लेकिन और झुकना पड़ेगा। गोपियों ने जाना कि हमने प्रभु के सत्य का अनादर किया है। वह फिर क्षमा मांगने लगी और अपने को मिटा मिटा कर उनका मन फिर कृष्णमय हो गया। तब ये सुंदर गोपिका गीत हुआ। गोपियाँ गाती हैं, कमल नयन तुम अति मधुर हो, तुम्हारी वाणी का एक एक अक्षर मधुराति मधुर है। बड़े ही महात्मा हैं जो तुम्हारे सत्य अमृत को बताते हैं, जो दुखियों के लिए जीवन दान है। जिन सत्यों की ज्ञानी जनों ने खूब महिमा गाई है, जो कथामृत सब पापों को विनाश करने वाली है, जो सुनने में मंगलमय भी है और आनंदमय भी। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियाँ प्रभु को पुकारते पुकारते मधुर गीत गा रही हैं और रो रही हैं, लेकिन कैसे रो रही हैं? सुस्वरम। अरे, सुर में गाना तो होता है, लेकिन सुर में रोना। साधकों, जब हम संसार के लिए रोते हैं तो वो बिल्कुल बेसुरा रोना होता है। अरे परिवर्तनशील इस संसार के लिए क्या चिंतन करना। जब हम अपने विकारों के विनाश के लिए, सत्य की प्राप्ति के लिए रोते हैं तो वह स्वर में रोना होता है। लेकिन कृष्ण को तो रोना अच्छा ही नहीं लगता, इसलिए वो तुरंत ही गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। सारी गोपियाँ सारे दुखों को भूल गईं। तब एक गोपी ने प्रश्न किया, प्रभु सच्चा प्रेम क्या होता है? श्री भगवान ने कहा, प्यारी सखियाँ, जो प्रेम मिलने पर ही प्रेम करते हैं उनका इश्क तो लेन देन मात्र है। जो लोग प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं उनका हृदय सौंदर्य से भरा रहता है। आत्मिक लोग तो अपने स्वरूप में मस्त रहते हैं, उनकी दृष्टि तो कभी द्वैत करती ही नहीं। अरे गोपियाँ, उनका प्रेम का ढंग निराला होता है। वह प्रेम करें या ना करें, सब कुछ भक्तों को अपनी आत्मा की ओर ले जाने के लिए ही होता है। वास्तव में यही आत्मिक प्रेम है। मुझे तो भक्तों को निर्विकारी निरअहंकारी बनाना है ना, इसलिए मैं मिल मिल कर भी छिप जाता हूँ। तुमने तो सब कुछ त्याग मेरी शरण ली है ना। मेरे प्रेम में दोष नहीं निकालना, ये बड़ा गहरा है। अरे तुमने अपनी सारी बेड़ियां तोड़ डाली हैं, जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते। तब भगवान ने महारास आरंभ किया और गोपियों ने अपनी झोली अनंत प्रेम से भर ली। आकुल व्याकुल गोपियाँ, उनकी दशा विषाद, रूप अनेकों धर प्रकट हुए प्रेम अवतार, प्रेम अवतार, प्रेम अवतार।
ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। प्रेम गली में आके गुजरिया, भूल गई मैं घर की डगरिया। प्रेम गली में आके गुजरिया, भूल गई मैं घर की डगरिया। जब तक साधन तन मन जीवन सब तुझे अर्पण प्यार संवरिया। जब तक साधन तन मन जीवन सब तुझे अर्पण प्यार संवरिया। माया का तुमने रंग सा डाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला। माया का तुमने रंग सा डाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला। कौन रमापति कैसा ईश्वर, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला। ग्वाला रे थोड़ा सा प्यार दे, ग्वालिन का जीवन संवार दे। ग्वाला रे थोड़ा सा प्यार दे, ग्वालिन का जीवन संवार दे। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महारास है, यही महारास है। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महारास है, यही महारास है। त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का दास है, यही महारास है, यही महारास है। त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का दास है। यही महारास है, यही महारास है। ओ कृष्ण कमल है, राधे सुवास है। यही महारास है, यही महारास है। ओ कृष्ण कमल है, राधे सुवास है। यही महारास है, यही महारास है। हाँ, इसके अवलोकन की युग युग को प्यास है। यही महारास है, यही महारास है। हाँ, इसके अवलोकन की युग युग को प्यास है। यही महारास है, यही महारास है। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। तू झूठा वचन तेरे झूठे, मुस्का के बोली राधा को लूटे। तू झूठा वचन तेरे झूठे, मुस्का के बोली राधा को लूटे। मैं भी हूँ सच्चा वचन मेरे सच्चे, प्रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन कच्चे। मैं भी हूँ सच्चा वचन मेरे सच्चे, प्रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन कच्चे। जैसे तू रखे वैसे रहूंगी, दूंगी परीक्षा फिर सहूंगी। जैसे तू रखे वैसे रहूंगी, दूंगी परीक्षा फिर सहूंगी। स्वर्ग के सपने मीठे न लागे, तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगे। स्वर्ग के सपने मीठे न लागे, तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। सृष्टि के कण कण में इसका आभास है, यही महारास है, यही महारास है। सृष्टि के कण कण में इसका आभास है। यही महारास है, यही महारास है। तारों में नर्तन, फूलों में उल्लास है। यही महारास है, यही महारास है। तारों में नर्तन, फूलों में उल्लास है। यही महारास है, यही महारास है। ओ मुरली की प्रतिध्वनि दिशाओं के पास है।
विकास है, यही महारस है, यही महारस है, आध्यात्मिक चेतना का सब में विकास है, यही महारस है, यही महारस है। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महारस है, यही महारस है, आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है। यही महारस है, यही महारस है, त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का दास है, यही महारस है, यही महारस है, त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का दास है। यही महारस है, यही महारस है, ओ कृष्ण कमल है, राधे सुवास है, यही महारस है, यही महारस है, कृष्ण कमल है, राधे सुवास है। यही महारस है, यही महारस है, ओ इसके अवलोकन की युग युग को प्यास है, यही महारस है, यही महारस है, इसके अवलोकन की युग युग को प्यास है। यही महारस है, यही महारस है। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। हे साधकों, जो धीर पुरुष व्रज युवतियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस चिन्मय रास विलास का श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं, उन्हें भगवान के चरणों में पराभक्ति की प्राप्ति होती है और वे बहुत शीघ्र ही अपने हृदय के रोग काम विकार से छुटकारा पा जाते हैं। और अब ये अजगर है जिसने एक दिन नंद राय जी को पकड़ लिया। पुकार सुनकर भगवान वहां पहुंचे और उन्होंने अपने चरणों से उस अजगर को छुआ और नंद बाबा को सुरक्षित किया। भगवान के श्री चरणों का स्पर्श करते ही उस अजगर के सारे अशुभ भस्म हो गए और उसने अपना पहले वाला विद्याधर स्वरूप धारण कर लिया। कंस ने फिर 2 असुरों को भेजा और भगवान ने सहज ही दोनों का वध कर दिया। तब कंस ने विचार किया कि उनकी ही भूमि पर उन बालकों को नहीं हराया जा सकता, क्यों ना उन्हें यहाँ बुलवाया जाए। उसके बाद कंस ने मुष्टिक, चाणुर, शल, तोशल आदि पहलवानों को बुलाकर कहा, वीरवर चाणुर और मुष्टिक वसुदेव के 2 पुत्र बलराम और श्री कृष्ण नंद के ब्रज में रहते हैं, उन्हीं के हाथों मेरी मृत्यु बताई गई है। अतः जब ये यहाँ आवे तुम लोग उन्हें कुश्ती लड़ने के बहाने मार डालना। कंस ने फिर श्रेष्ठ यदुवंशी अक्रूर जी को बुलवाया और कहा, अक्रूर जी आप तो बड़े उदारदानी हैं, आज आप मेरा एक काम कर दीजिए। आप नंद राय के ब्रज में जाइए, वहाँ वसुदेव जी के 2 पुत्र हैं, उन्हें इस रथ पे चढ़ाकर यहाँ ले आइए। परम भाग्यवान अक्रूर जी अगले दिन ही प्रातःकाल निकल गए और व्रज की यात्रा करते समय मार्ग में कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की परम प्रेममय भक्ति से उनका चित्त भर गया।
देखिए साधक जन, प्रभु किसी भी बहाने अपने प्यारे भक्त को बुला ही लेते हैं। जब अक्रूर जी वहाँ पहुँचे तो भगवान ने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया। जब अक्रूर जी ने कंस का आमंत्रण दिया तो शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हंसने लगे और नंद बाबा और सारे गोप मथुरा जाने के लिए तैयार हो गए। कुछ गोपियां तो व्याकुल हो गईं और कुछ गोपियां उन्होंने उस समय भगवान के सत्य स्वरूप का ध्यान किया और उनकी चित्त वृत्तियां सर्वथा निवृत्त हो गईं। वे समाधिस्थ हो गईं, अपनी आत्मा में स्थित वे कृष्ण के साथ मिल गईं। इधर भगवान श्री कृष्ण जी, बलराम जी और अक्रूर जी के साथ वेग वाले रथ पर सवार होकर पाप नाशिनी यमुना जी के किनारे आ पहुँचे। अक्रूर जी यमुना जी में स्नान करने चले गए। जल के भीतर उन्होंने क्या देखा, एक दिव्य नजारा। भगवान श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्य युक्त और साथ में बलराम शेष जी वहाँ विराजमान हैं। अरे वसुदेव के पुत्रों को तो मैं रथ पर बिठा आया था। सिर बाहर निकाल कर देखा तो वे दोनों रथ पर ही बैठे हुए थे। उन्होंने फिर डुबकी लगाई, यहाँ साक्षात अनंत देव शेष जी विराजमान हैं। शेष जी की गोद में घनश्याम प्यारे स्थित हैं। भगवान की ये अद्भुत झांकी निरख कर अक्रूर जी का हृदय परमानंद के तालाब से भर गया। उन्होंने तब अपना साहस बटोर कर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। आइए अब हम भगवान श्री कृष्ण के साथ मथुरा चलें। प्रभु चित्त चोर तो मथुरा में प्रवेश करते ही सबके चित्तों को जीतने लगे। कंस मथुरा के राजा थे, परंतु कृष्ण तो सबके हृदय के राजा बनने लगे। भगवान फिर बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ मथुरा देखने को निकले। उत्सव के लिए सारा नगर सजा हुआ था। जहाँ जहाँ से भगवान गुजरे, मथुरा की सुंदर भक्तानियाँ उनके दर्शन के लिए अटारियों पर चढ़ गईं। वह सब बहुत दिनों से भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं सुनती आ रही थीं। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक धोबी जो कपड़े रंगने का काम करता है उनकी ओर आ रहा है। भगवान ने सखाओं के लिए उनसे उत्तम वस्त्र मांगे, उस पर कृपा करने के लिए, परंतु वह अज्ञान से ग्रस्त हरि कृपा को न पहचान सका। कुछ भी देना तो दूर, कंस का ये सेवक उन सब का बड़ा अपमान करने लगा। भगवान ने फिर उसे ऐसा तमाचा मारा और सारे वस्त्र लेकर ग्वाल बालों को सजा दिया, क्योंकि जब हम केवल अपना सब कुछ विषय भोगों के लिए रखते हैं पर सबकी तृप्ति के लिए नहीं लुटाते तो हमसे निराकार जबरदस्ती दान कराते हैं। ये भी हम पर बड़ी कृपा है। एक भक्त दर्जी ने प्रेम से भगवान को सजाया। फिर सुदामा माली के घर जाकर प्रभु ने उसे प्रसन्न किया। उसके बाद भगवान के सामने एक स्त्री आई जिसका मुख तो सुंदर था, परंतु वह शरीर से कुबड़ी थी। इससे उसका नाम पड़ गया था कुब्जा। वह अपने हाथ में चंदन का पात्र लिए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण प्रेम रस का दान करने वाले हैं। उन्होंने कुब्जा पर कृपा करने के लिए हंसते हुए पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? ये चंदन किसके लिए ले जा रहे हो? उपटन आदि लगाने वाली कुब्जा ने कहा, हे परम परमात्मा, मैं कंस की दासी हूँ। मेरे द्वारा तैयार किए हुए चंदन और अंगराग भोजराज कंस को बहुत भाते हैं, परंतु आप दोनों से बढ़कर इस श्रेष्ठ वस्तु का और कोई उत्तम पात्र नहीं है। कुब्जा ने भगवान पर अपना हृदय नौछावर कर दिया और वह भगवान के प्रेम में चमकती हुई एक युवती सुंदरी बन गई। आहा, साधकों, कृष्ण प्रेम में हम अपने गुरु देव भावों से उठ जाते हैं और हम अपने सर्वोच्चतम सत्य आत्म भाव में आ जाते हैं जो अत्यंत सुंदर है। आइए ऐसे सर्व करुणामय प्रभु की आरती गाएं जो हर एक के दुख का पर्वत अपनी छोटी उंगली पर उठाकर उन्हें सुख प्रदान करते हैं। शोक रोग के पिंड से बचाकर ऊपर आत्मिक पर्वत की चोटी पर पहुंचाते हैं। हे गोवर्धन गिरधारी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जय 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 हो।
गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी। जय 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 हो गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी। भक्त जनन को पार उतारो, हे प्रभु तारनहारी, हे प्रभु तारनहारी। भक्त जनन को पार उतारो, हे प्रभु तारनहारी, हे प्रभु तारनहारी। दारा सुत धन मोह लियो है, दारा सुत धन मोह लियो है, सुध बुध सब विसराई, सुध बुध सब विसराई। तुम हो पतित उद्धारक स्वामी, तुम हो पतित उद्धारक स्वामी। अब है मेरी बारी, अब है मेरी बारी। जय 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 हो गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी। बहुत दिनों से बिछड़े हैं हम, बहुत दिनों से बिछड़े हैं हम, पर है प्रेम पुजारी, पर है प्रेम पुजारी। तुम जैसा प्रभु और नहीं है, तुम जैसा प्रभु और नहीं है। चरण कमल पर वारी, चरण कमल पर वारी। जय 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 हो गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी। आन मिलो प्रभु आन मिलो अब, आन मिलो प्रभु आन मिलो अब, है तुम पर बलिहारी, है तुम पर बलिहारी। तुम शक्ति हो तुम समर्थ हो, तुम शक्ति हो तुम समर्थ हो, नहीं कहीं पहुँच हमारी, नहीं कहीं पहुँच हमारी। जय 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 हो गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी। सौंप दिया तुम पर सब कुछ है, सौंप दिया तुम पर सब कुछ है, जानत हो त्रिपुरारी, जानत हो त्रिपुरारी। हमें भरोसा पूरा ठाकुर, हमें भरोसा पूरा ठाकुर। तुम ही हमारे स्वामी, तुम ही हमारे स्वामी। जय 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 हो गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी। तुम बिन हमरी कौन खबर ले, तुम बिन हमरी कौन खबर ले, सबके अंतर्यामी, सबके अंतर्यामी। आप संभालो गोद उठा लो, आप संभालो गोद उठा लो, बालक है तेरे साईं, बालक है तेरे साईं। जय 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 हो गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी। भक्त जनन को पार उतारो, हे प्रभु तारनहारी, हे प्रभु तारनहारी। भक्त जनन को पार उतारो, हे प्रभु तारनहारी, हे प्रभु तारनहारी। जय 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 हो गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी। साधक जन धीरे
से उठकर अपने स्थान पर ही 3 प्रदक्षिणा लेंगे अपनी आत्मा में और स्थित होने के लिए, और आत्मभाव में समर्पण करते हुए प्रभु चरणों में लेट जाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे